जय जिनेंद्र। क्या आप चाहेंगे कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे गुस्से में बात करे? शायद हम में से कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि हम पूरे दिन में कितना अधिक सामने वाले से गुस्से में बात करते हैं? जी हाँ, एक राजा था, बड़ा ही अहंकारी और बात बात पर गुस्सा करने वाला। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ एक जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। उसी जंगल में एक ज्ञानी महात्मा तपस्या में लीन थे। उस राजा का एक सैनिक उन महात्मा को देखता है और राजा से कहता है कि राजन, ये मुझे बहुत ही ज्ञानी महात्मा लग रहे हैं, क्यों ना इनको हम अपने राज्य में लेकर चलते हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ उन महात्मा के पास चला जाता है। महात्मा अपनी आंखों को खोलते हैं और तभी राजा के सैनिक जोर जोर से राजा की जय हो, राजा की जय हो की आवाज में जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। महात्मा ये देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। तभी राजा महात्मा से कहता है कि आपको मेरे राज्य में चलना पड़ेगा। लेकिन महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राजन, मैं तो एकांत में तपस्या करता हूँ, मैं आपके साथ आपके राज्य में नहीं जा सकता। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है, अपनी तलवार को निकालता है और महात्मा की गर्दन पर रख देता है। महात्मा उस समय भी मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं कि राजन, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि तुम तो मेरे दास के भी दास हो। ये जो सैनिक हैं तुम्हारी जयकारा लगा रहे हैं, इनसे कह दो तुम्हारी जयकारा लगाना बंद कर दें। यह सुनकर राजा और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैं तो एक महान प्रतापी राजा हूँ, आखिर मैं तुम्हारे दास का दास कैसे हो सकता हूँ। तब महात्मा बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि राजन, तुम्हें तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये गुस्सा मैं जब तक ना चाहूँ मुझे नहीं आ सकता। ये गुस्सा तो मेरा दास है, तो इस तरह से तुम हुए ना मेरे दास के दास। यह सुनकर राजा सब कुछ समझ जाता है और महात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। जी हाँ, कई बार छोटी छोटी कहानियाँ हमें बड़ी बड़ी शिक्षा दे जाती हैं। एक छोटा सा गुस्सा, एक जरा सा क्रोध हमारे जीवन की सारी अच्छाइयों को धो देता है। कहते हैं कि एक शांत व्यक्ति यदि झोपड़ी में भी रहता है, रूखा सूखा खाता है, लेकिन फिर भी वो झोपड़ी उसके लिए महलों के समान होती है। लेकिन एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति यदि ऊंचे ऊंचे महलों में भी रहता है, तब भी वो महल उसके लिए नरक के समान होता है, क्योंकि गुस्सा करके वो अपने आसपास के वातावरण को नरक के जैसा ही बना लेता है। जय जिनेंद्र।